तो सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और नोट्स सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ्रैंकल दोष क्या है इसको समझेंगे और इसके क्या परिणाम हैं, कारक कौन कौन से हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो कुल मिलाकर पूरा टॉपिक जो है उसको अच्छे से कवर करेंगे। और 2 दिन से वीडियो नहीं आई थी तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि सर्दी जुकाम हो गया था तो अभी थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैंकल दोष। तो हमने हेडिंग लगा ली है फ्रैंकल दोष और इसके जस्ट पहले हमने शॉटकी दोष पढ़ा हुआ है। तो शॉटकी दोष आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है और फ्रैंकल दोष भी आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है। तो आयनिक क्रिस्टल भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आयनिक ठोस भी लिख सकते हैं। तो हमने इस तरीके से लिखा ताकि आपको पता लगे कि जो फ्रैंकल दोष होता है वो आयनिक ठोसों में पाया जाता है। अब आयनिक ठोस क्या कहलाते हैं तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा हुआ है आयनिक ठोस जिनमें उनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयंस होते हैं, यानी कि प्लस माइनस। ऐसे ठोस जिनमें प्लस माइनस होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है ना। जैसे आयनिक ठोस का एक एग्जाम्पल क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो जो है इसमें आयनिक ठोस की बात हो रही है अभी, केवल आयनिक ठोस जैसे सोडियम क्लोराइड है तो इसमें क्या होगा, 2 प्रकार के आयन है, पहला है Na+ और दूसरा है Cl-। इसी तरीके से और भी जो है आयनिक ठोस होते हैं, मतलब कि और भी यौगिक हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम बात करें KCl है ना, KBr, AgBr, ये सब आयनिक हैं क्योंकि इनके जो रचक कण हैं वो अवयवी कण जो हैं वो आयन है, यानी प्लस माइनस। जैसे अगर इसकी बात करें तो K+ होता है और Cl- होता है। KBr की बात करें तो K+ होता है, Br- होता है। AgBr की बात करें तो Ag+ होता है और Br- होता है। तो इसी तरीके से जो है आयनिक ठोस होते हैं। और भी होते हैं, जैसे Agi अगर बात करें तो Ag+ होता है और I- होता है। जिंक सल्फाइड में जिंक प्लस होता है और सल्फाइड माइनस होता है, मतलब एक प्लस का होता है तो दूसरा माइनस का होता है। अब उनकी संयोजकता के अनुसार उस पर उतने ही प्लस होते हैं और उतने ही माइनस होते हैं। तो ये आयनिक ठोस होते हैं। तो आयनिक ठोसों में मतलब ये जितने प्रकार के ठोस हैं इनमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। पहला होता है शॉटकी दोष जो हम पढ़ चुके हैं, और दूसरा होता अब जो पढ़ने वाले हैं जो कि है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, अब इसको समझो। देखो जैसे हमने यहाँ पे अब दोनों को कवर करेंगे ताकि बहुत अच्छे से आप कवर अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो जैसे हमने आयनिक ठोस यहाँ पे लिया, जैसे मान लो कि ये कोई ठोस का टुकड़ा है तो इसका 2D स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। जैसे ये मान लो ये कोई ठोस का टुकड़ा है, लेकिन अगर इसको सामने से देखोगे तो ये वर्ग के आकार का दिख रहा है। मान लीजिए घनाकार है, लेकिन सामने से देख रहे हैं तो केवल इसका ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। बाकी इसको तिरछा करेंगे तो 3D में सब दिखने लगेगा इसका। तो कागज़ पर तो 2D स्ट्रक्चर ही बन पाता है, इसलिए हमने ऐसा बनाया। तो ये क्या है, एक ठोस का टुकड़ा है। कौन से ठोस का, आयनिक ठोस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया, ठीक है। अब सेम वैसा ही टुकड़ा यहाँ पे भी लेते हैं, वो भी आयनिक ठोस का ही रहेगा। तो वैसा ही हमने टुकड़ा यहाँ पे बनाया और ये भी क्या है, आयनिक ठोस। अब कोई भी ठोस हो तो वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये जो छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम जालक बिंदु भी बोल देते हैं या अवयवी कण भी बोल देते हैं अपने अपने हिसाब से। तो यहाँ पे ये भी आयनिक ठोस है और ये भी आयनिक ठोस है, और ये जो है इनके जो है अवयवी कण हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। तो ये थोड़ा दूर दूर बनाए गए हैं ताकि हम इनके बीच का जो बॉन्ड है वो भी समझ सकें कि आपस में ये कैसे जुड़े रहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2D स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे देखो जैसे ये इसके साथ में ऐसा जुड़ा रहता है, ये इसके साथ में जुड़ा रहेगा, तो सारी की सारी कनेक्शंस हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये देखो ये आपस में जुड़े रहते हैं, ये अवयवी कण हैं या फिर हम इन्हें जालक बिंदु भी कहते हैं। तो ये ऐसे आपस में जुड़े रहते हैं। ये देखो आप एक के बाद एक ये सभी जगह हम जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड रहते हैं।
अब आयनिक ठोस की बात करें तो इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो आयंस होते हैं, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे भरे रहते हैं और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भरे रहते हैं, क्योंकि दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे। तो जैसे हमने प्लस माइनस यहाँ पे बनाए हुए हैं वैसे ही हम यहाँ पे बना लेंगे समझने के लिए। तो इस तरीके से हमने बना लिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो आयनिक ठोस में ये भी आयनिक ठोस है, ये भी आयनिक ठोस है। तो अगर इसका एक प्लस निकल जाता है या फिर दो प्लस निकल जाते हैं और उतनी ही संख्या में दो माइनस, मतलब दो प्लस तो दो माइनस यदि इस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये साटकी दोष कहलाता है। साटकी दोष की डेफिनेशन क्या थी कि किसी आयनिक क्रिस्टल में से धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन यदि क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साटकी दोष। मतलब किसी क्रिस्टल में से कुछ धनायन तथा उतनी ही संख्या में ऋणायन यदि क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं तो इसे कहते हैं साटकी दोष। अब यदि कोई चीज़ क्रिस्टल के बाहर जाएगी तो क्रिस्टल का वजन कम होगा, वजन कम होगा तो उसका घनत्व भी कम होगा, तो इसके घनत्व में कमी आ जाती थी। लेकिन अगर हम फ्रैंकेल दोष की बात करें तो फ्रैंकेल दोष में कोई चीज़ क्रिस्टल के बाहर नहीं जाएगी, क्रिस्टल के अंदर ही रहेगी। देखो कैसे, इसमें क्या होता है कि कोई धनायन या ऋणायन, ठीक है, क्या करता है, अपने निश्चित स्थान मतलब जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंतरकाशी स्थान क्या कहलाता है, तो इसको समझो। जैसे ये देखो चार जालक बिंदु हैं, कोई भी चार जालक बिंदु आप कल्पना करो, यहाँ पे देखो कोई भी चार जालक बिंदु है, इनके बीच का जो स्थान है वो अंतराकाशी स्थान कहलाता है। ये देखो ये चार जालक बिंदु आपको दिख रहे होंगे, तो इनके बीच का जो स्थान है ये क्या कहलाता है, अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतराकाशी स्थान। ठीक है, अंदर का जो स्थान है वो चार जालक बिंदुओं के बीच का, कोई भी चार जालक बिंदु के बीच में वो जा सकता है, वो अंतराकाशी स्थान। जैसे मान लो कि ये प्लस है, इसने अपने निश्चित जालक बिंदु को छोड़ दिया तो जालक बिंदु पर यहाँ पे रिक्तिका बन जाएगी, तो यहाँ से जाके ये कहाँ चला गया, इस पर, यहाँ आ गया, ये प्लस यहाँ आ गया, तो ये फ्रैंकेल दोष है। तो फ्रैंकेल दोष में बताओ क्या क्रिस्टल का वजन कम होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर नहीं गया ना, उसी क्रिस्टल के अंदर वो धन रह गया। तो इसके वजन में कोई परिवर्तन, मान लो ये क्रिस्टल 25 ग्राम का था तो अभी भी 25 ग्राम का ही है, क्योंकि वो धन भले ही यहाँ से निकला लेकिन गया तो उसी के अंदर, तो वो 25 ग्राम ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है साटकी दोष में कि वो जो धनायन है या उतनी ही संख्या में ऋणायन वो क्रिस्टल को छोड़ के ही निकल जाते हैं। तो जब क्रिस्टल को छोड़ के ही निकल जाएंगे तो उसका वजन कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वजन कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वजन कम, क्योंकि वो धन या ऋण अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, मतलब क्रिस्टल को छोड़ के नहीं जाता बल्कि क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, जिससे इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब वजन ही कम नहीं होगा तो घनत्व कहाँ से कम हो जाएगा, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। होता है कि नहीं होता है बताओ। तो अगर वजन ही कम नहीं हुआ मतलब द्रव्यमान कम नहीं हुआ तो घनत्व कहाँ से कम हो जाएगा। साटकी दोष में क्या होता है, साटकी दोष में वजन कम होता है क्योंकि धन और ऋण क्रिस्टल को छोड़कर चले जाते हैं। तो जब वजन कम होगा मतलब द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम हो जाएगा। लेकिन इसमें वजन कम हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि धनायन अपने ही अंतराकाशी स्थान में है, मतलब क्रिस्टल को छोड़ के कोई कहीं नहीं गया, क्रिस्टल के अंदर ही है। तो ये कौन सा दोष हो गया, फ्रैंकल दोष। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष। और साटकी दोष में क्या होता है, साटकी दोष में वो क्रिस्टल को छोड़ के ही चले जाते हैं, धनायन या ऋणायन। तो अब इसको याद कैसे रखोगे दोनों की डेफिनेशन को, क्योंकि सेम है, दोनों ही आयनिक ठोस में है तो सेम है। तो अगर कोई चीज क्रिस्टल के बाहर जाएगी तो क्रिस्टल को झटका लगेगा। जैसे आपके पास कुछ रुपए हैं और यदि वो रुपए आपसे कोई छीन ले तो आपको थोड़ा झटका लगेगा।
ऐसे समझो, ऐसे ट्रिक बनाओ कि अगर आपके पास कुछ चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा कीमती है और वो आपसे कोई छीन ले, मतलब जैसे कोई धनायन ऋणायन इस क्रिस्टल के पास थे और अगर वो क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले गए तो इस क्रिस्टल को क्या लगा, झटका लगा। झटका मतलब शॉर्ट लगा, शॉर्ट मतलब शॉर्ट की। लेकिन इसमें क्रिस्टल में क्या हुआ कि वो धनायन जो है क्रिस्टल के बाहर गया ही नहीं, अंतराकाशी स्थान में है, मतलब वो इसका फ्रेंड है, वो कहीं नहीं गया, तो इसको कहते हैं फ्रैंकल दोष। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि अगर क्रिस्टल के बाहर गया तो झटका लगा यानी शॉर्ट की दोष, शॉर्ट लगा, और नहीं गया तो वो फ्रैंकल है, मतलब फ्रेंड है, वो कहीं नहीं गया, वो वहीं है। ठीक है, ऐसे अपन थोड़ी सी ट्रिक बना सकते हैं। अब शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष को हमने साथ साथ इसलिए समझाया ताकि हम दोनों में अंतर समझ पाएं अच्छे से कि क्या अंतर है। अब यदि बात करें कि फ्रैंकल दोष होता क्यों है, कारक क्या है, तो इसका कारक की यदि हम बात करें तो दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। देखो, अगर हम शॉर्ट की दोष की बात करें कि ये क्यों होता है, तो इसका पहला रीज़न है उच्च समन्वयन अंक। उच्च समन्वयन अंक, अब इसके बारे में हम शॉर्ट की दोष में पढ़ चुके हैं। समन्वयन संख्या क्या कहलाती है कि कोई धनायन कितने ऋणायन से घिरा हुआ है या फिर कोई ऋणायन कितने धनायन से घिरा हुआ है, वो उसकी समन्वय संख्या दिखाता है। जैसे मान लो कि एक धनायन 4 ऋणायन से घिरा हुआ है, तो इस धनायन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। अगर मान लो कोई ऋणायन 4 धनायन से घिरा हुआ है तो उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 4। मान लो 5 से घिरा है तो समन्वय संख्या कितनी हुई, 5। मतलब आसपास जितने परमाणु हैं उस मुख्य परमाणु के, वो उसकी समन्वय संख्या। तो शॉर्ट की दोष में क्या होता है, कई प्रकार के ऐसे जो आयनिक ठोस हैं जिनके एग्जाम्पल हम दे चुके हैं, जैसे कि NaCl हो गया, है ना, यहाँ पे लिख लेते, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, या फिर यहाँ पे हो गया KBr। ठीक है, और मुख्य तो रह ही गया CsCl। ये जो है इनकी समन्वयन संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे NaCl की समन्वयन संख्या होती है 6। इसका मतलब ये होता है कि Na के चारों तरफ 6 Cl हैं और Cl के चारों तरफ 6 Na हैं, मतलब आसपास 6 Na हैं। अब जैसे CsCl की बात करें, सीजियम क्लोराइड की, तो इसकी समन्वय संख्या होती है 8। मतलब एक CS परमाणु यानी सीजियम परमाणु के आसपास 8 क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन शॉर्ट की दोष का मुख्य कारण क्या है, उच्च समन्वयन अंक। ऐसे आपको समझना है। तो शॉर्ट की दोष के एग्जाम्पल ये हो गए। अब यदि हम बात करें फ्रैंकल दोष के, तो इसका उल्टा कर देना, निम्न समन्वयन अंक। इसका कारण क्या है, निम्न समन्वयन अंक, ऐसे आप लिख सकते हो। इसका उच्च है तो इसका क्या कर देना, निम्न। तो अब समन्वयन अंक आप जानते हो, आसपास परमाणु, तो इनमें कम परमाणु होते हैं आसपास, इसके कारण ये दोष देखने को मिलता है। तो जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, ये एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड तो इसमें भी रहता है। AgBr जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिल्वर ब्रोमाइड में शॉर्ट की दोष भी होता है और फ्रैंकल दोष भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, या फिर और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो इनमें निम्न समन्वयन अंक होता है। दूसरा इनका कारक क्या होता है वो भी समझ लो। इसमें जो धनायन होता है और जो ऋणायन होता है, इनका जो आकार है वो लगभग समान होता है। लगभग कैसा होता है, समान, जिसके कारण ये दोष देखने को मिलता है, शॉर्ट की दोष। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हमें क्या करना होता है, जो धनायन और ऋणायन का आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मान लो धनायन ये है और ऋणायन ये है, तो इतना अंतर है। ये धनायन इतना बड़ा गोल आकार का है और ऋणायन इतना छोटा सा है। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे ये धनायन है तो ये ऋणायन है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये दोष शॉर्ट की दोष में आप ये हो सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ज़्यादा अंतर है। तो ये दो फैक्टर काफ़ी ज़्यादा मुख्य है यहाँ पे। तो इस हिसाब से फ्रैंकल दोष होता है। तो ये कारक हो गए। अब फ्रैंकल दोष के क्या परिणाम देखने को मिले हैं ये भी यहाँ पे समझ लेते, फिर हम बात करेंगे कि इनके उदाहरण में कैसे अंतर करेंगे, कैसे याद करेंगे इनके उदाहरण। पहले परिणाम देख लो कि फ्रैंकल दोष का क्या परिणाम होता है। पहला तो वही होगा शॉर्ट की दोष जैसा कि विद्युत का चालन हो जाएगा। क्रिस्टल विद्युत का कैसा हो जाता है, चालक हो जाता है।
अब क्यों हो जाता है उसको समझो। नोट्स में लिखा है हालांकि, ये यहाँ से टूट गया तो हुआ क्या कि इनको चलने के लिए जगह मिल गई, ठीक है। तो चलने के लिए जब जगह मिलेगी तो चार्ज है ये प्लस माइनस आवेश है, और आवेश गति करेगा तो धारा प्रवाहित कर सकता है। अगर करंट इसमें से जाएगी तो ये आराम से उसको फ्लो कर पाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि विद्युत का चालन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, और शॉर्टकी दोष में हमने इन्हें डिस्कस भी किया हुआ है। जालक ऊर्जा कम होगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। इसलिए होगी क्योंकि बंध तो टूट ही रहा है ना कहीं। इसमें भी जालक ऊर्जा कम होती थी, इसमें भी जालक ऊर्जा कम होगी क्योंकि ये वाले दो बॉन्ड गए, अगर एक से समझेंगे तो, ठीक है। और ये दो बॉन्ड से जालक ऊर्जा, बॉन्ड बनने में जितनी ऊर्जा लगती है वो अब कम हो गई। यहाँ पे ये टूट गया बॉन्ड, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस चीज़ से जालक ऊर्जा में कमी आ जाती है, ठीक है। क्योंकि क्रिस्टल निर्माण में जो ऊर्जा लगती है उसे ही जालक ऊर्जा कहते हैं। वो तो बॉन्ड टूटेगा क्योंकि प्लस वहाँ से गायब हो गया, तो जालक ऊर्जा कम हो गई। शॉर्टकी दोष में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जालक ऊर्जा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। अब जब जालक ऊर्जा कम हो जाएगी तो क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो भी कम हो जाएगा। तो जो क्रिस्टल का स्थायित्व है वो कम हो जाएगा, मतलब वो अब स्थायी नहीं रहेगा, कभी भी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि उसको यहाँ से वो टूट चुका है, ठीक है। तो क्रिस्टल कहीं से भी एक जगह से स्थायित्व जो है उसमें, मतलब कि अगर हम इसको स्थायी करना चाहें तो इसमें पूरे बॉन्ड सही तरीके से होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, दोष आया मतलब डिफेक्ट आ गया तो उसका स्थायित्व कम हो जाता है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। मतलब डिफेक्ट नहीं होना चाहिए क्रिस्टल में। इसके बाद है परावैद्युतांक, इनका जो है वो उच्च हो जाता है। तो परावैद्युतांक आप कूलाम के नियम में पढ़े होंगे। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? जैसे मिट्टी हो गया, मोम हो गया, पानी हो गया, मिट्टी का तेल, ये जो है परावैद्युतांक है। अगर इनको दो आवेशों के बीच में रख दिया जाता है तो उसमें लगने वाला बल जो है वो प्रभावित होने लगता है, जिसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। उच्च परावैद्युतांक वाले पदार्थ भी होते हैं और निम्न परावैद्युतांक वाले पदार्थ भी होते हैं। तो ये परावैद्युतांक जो है ये बल को प्रभावित करता है, दोनों चार्ज के, मतलब प्लस 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 माइनस के बीच में लगने वाला जो बल है ना उसको प्रभावित करते हैं, यानी कूलाम के बल को प्रभावित करते हैं। तो ये परावैद्युतांक है। तो इसको अभी हम उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है परावैद्युतांक को, लेकिन ये जरूर है कि फ्रैंकेल दोष जो है इसको आपको समझना अति आवश्यक है। तो इस तरीके से हमने देखा। और एक चीज़ याद रखना है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है, मतलब कि इनमें शॉर्टकी दोष भी होता है, फ्रैंकल दोष भी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। और फ्रैंकल दोष की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि क्रिस्टल के अंदर कोई धनायन या ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही अंतरकाशी स्थान में चला जाता है, इसे हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। है तो बहुत ही सरल, ठीक है। दोनों को साथ में हमने इसलिए डिस्कस किया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, अंतर भी हम लोगों को पता चल सके। अब जो इनकी डेफिनेशन है वो आप अच्छे से कवर कर सकते हैं और अच्छे से लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। ये पूरा इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये। तो परिणाम आपने यहाँ पे दो परिणाम हमने लिखे हुए हैं। हमने चार समझे लेकिन दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ तो हम सब लेते हैं, जो भी नोट्स में है वो आप एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम आंकिक प्रश्न करने वाले हैं जिनको करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अच्छे से करेंगे, ठीक है, समझ के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।